नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भीलवाड़ा जिले की रिपोर्ट में चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। सबसे चिंताजनक है कि 15% लोग हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं। ये नींद लेने और ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए भी दवाई ले रहे हैं। भीलवाड़ा में अभी 15.7% पुरुष जबकि 45.7% महिलाएं बीपी नियंत्रित रखने के लिए दवाई लेती है। वहीं 10.7% पुरुष व 6.7% महिलाएं डायबिटीज की दवाएं ले रही है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना के बाद आर्थिक हालात, बेरोजगारी और अन्य परेशानियों के कारण तनाव बढ़ा है। ऐसे में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही है। अनहेल्दी फूड, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और मोटापा भी कई तरह की बीमारियां बढ़ा रहा है। हाइपरटेंशन एक नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो हार्ट डिजीज हो सकती है। इस सर्वे में जिले के लिए और भी कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में लोगों ने स्वीकार किया कि वे नशा करते हैं। 15 साल से ज्यादा उम्र की 4.2% महिलाएं तंबाकू सेवन करती है। वहीं 41.9% पुरुष तंबाकू खाते हैं। 0.4% महिलाएं तो 11.5% पुरुष शराब पीते हैं। सर्वे के अनुसार जिले में नशा करने वालों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर तंबाकू सेवन करने वालों की। 15 से 19 साल की लड़कियों में पहले खून में कमी थी, जो आंकड़ा बढ़कर 52.6% हो गया है। वहीं 15 से 49 साल में पहले 56% महिलाएं एनीमिक थी, जो घटकर 50.4% हुई है। अभी भी 42.8 गर्भवती एनीमिक है। हालांकि आंकड़ा सुधरा है, जो 2015-16 के सर्वे में 66% था। 5 से 6 साल आयु तक के 62.7% बच्चे अभी भी एनीमिक हैं। जिला बाल विवाह के लिए देश में चर्चित है। जागरूकता अभियानों, प्रशासन, पुलिस की सक्रियता के दावों और साक्षरता प्रतिशत सुधरने के बावजूद बाल विवाह के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि 41.8% लड़कियां 18 साल से पहले ही मां बन रही है। हालांकि पहले यह आंकड़ा 57.2% था, जो बालिका शिक्षा प्रतिशत बढ़ने के कारण कम हुआ है। अभी 5 साल तक के 2.7% बच्चों का वजन उम्र के अनुसार ज्यादा है। पहले 1.6% आंकड़ा ही था, जो दोगुना हो गया। इसी तरह चिंताजनक बात यह है कि 23% बच्चों में उम्र के अनुसार कम वजन है। पहले ये आंकड़ा 42% था, जिसमें सुधार हुआ है। अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त महिलाएं 12.4% है। वहीं 70.4% महिलाओं की कमर से कूल्हे का अनुपात ज्यादा है। कोरोना की 2 लहर के बाद लोगों में स्वास्थ्य के प्रति आश्चर्यजनक जागरूकता आई है। वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट में 22.6% हेल्थ कवर पॉलिसी ले रहे थे। वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 79.1% हो गया है। इसी तरह जिले में अभी 26.5% लोग ही आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। पीने का पानी 93.1% को मिल रहा है। जिले की कुल आबादी में 1000 पुरुषों पर 1069 महिलाएं हैं। पहले यह संख्या समान यानी 1000 पुरुष पर 1000 महिलाएं थी। इसके उलट अब जन्म के समय लिंगानुपात के 5 साल के आंकड़े चिंताजनक है। पहले 1000 बच्चों पर 1981 लड़कियां थी। यह संख्या घटकर 802 रह गई। हालांकि अब सामाजिक मानसिकता में बदलाव हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ओपीडी में भी आप लोग आते रहते हैं। आज आपने कार्डियक केयर यूनिट का भी अवलोकन किया है। गैर संक्रामक बीमारियों में हमारे यहाँ निरंतर ओपीडी के अंदर स्क्रीनिंग होती है, जिसमें 30 साल से ऊपर के जो लोग आते हैं उनकी एनसीडी क्लिनिक में सारी जांचें की जाती हैं। ओपीडी के अंदर ब्लड प्रेशर इन सभी मरीजों का नापा जाता है, ब्लड शुगर भी की जाती है। और जो आंकड़े हैं, जैसे कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का डेटा अवेलेबल है, उसमें करीब 1,14,000 मरीजों का स्क्रीनिंग किया गया है, जिसमें करीब 2000 पेशेंट ब्लड प्रेशर के निकले हैं। और उसमें भी हम अगर हम और डीप में जाते हैं तो ऐसे पेशेंट काफ़ी हैं जिनको साथ में डायबिटीज़ भी है। मेन वजह जो इसकी है वो लाइफ स्टाइल के अंदर जो चेंजेस आए हैं, खान पान में जो परिवर्तन हुआ है, और जो स्ट्रेस आज के टाइम पे युवा पीढ़ी पे, मध्यम वर्ग पे, मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल जो स्ट्रेस आया है, ये सब एक कारण है जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ रही है। हमने पाया है कि यंग जनरेशन में भी जो लोग वर्क एट होम कर रहे हैं, उनमें भी इस चीज़ का इंसिडेंस बढ़ा है। हमारे यहाँ काउंसलिंग की जाती है, साइकेट्रिस्ट भी अवेलेबल हैं। इवन कोविड के टाइम में जो भर्ती मरीज थे, उनको हमने एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कमेटी बना रखी थी, जिसमें साइकेट्रिस्ट, काउंसलर और योगा वाले भर्ती मरीजों को
निरंतर सलाह दिया करते थे। ऐसे पेशेंट अभी भी ओपीडी में आते हैं। काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिप्रेशन भी हो गया है। कोविड की वजह से कई चीज़ों पर असर पड़ा है, मानसिक स्थिति पे, हार्ट पे, पेशेंटों को डायबिटीज़ हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पैनक्रियास पे असर हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोग बाग इन चीज़ों से उभरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी प्रयास है कि पोस्ट कोविड पेशेंट यहाँ आएँ, उनको किसी मशवरे की ज़रूरत है, सलाह लें, आवश्यक जांचें कराएं। सभी जांचें जो हैं एमजीएच में ऐसे पेशेंटों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।